नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे कंगना के बयान पर। कंगना ने पंजाब पर एक बार फिर से वार किया है, चिट्टे के लिए पंजाब को कसूरवार बताया है। ये भाषणों के दौरान कंगना ने कहा कि जो आसपास के पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं, उनसे जो लोग आते हैं वो चिट्टे का नशा करते हैं, हुड़दम मचाते हैं, बाइक पे आते हैं और इनसे बचने की जरूरत है क्योंकि ये जो हिमाचल प्रदेश की जो जवानी है, नौजवान है, उन्हें बरगला रहे हैं, उनकी जवानी को खराब कर रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। यानी कि सीधे तौर पर कंगना ने एक बार फिर से पंजाब को टारगेट किया है। पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका जो है वो हिमाचल प्रदेश है, तो ऐसे में हिमाचल से जो है कंगना रनौत ने अपने भाषणों के दौरान एक बार फिर से पंजाब को टारगेट किया है। लेकिन ऐसे में ये पहली बार नहीं है, पहले भी लगातार कंगना कभी किसानों के ऊपर, कभी पंजाब के ऊपर, कभी हुड़दंगबाज अलग अलग नामों के साथ में टारगेट करती आई है और इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी पार्टी हाईकमान ने उन्हें नसीहत दी, कई बार उन्हें बुलाकर समझाया गया, लेकिन ऐसे में कंगना लगातार ही पंजाब को टारगेट करी। आखिर क्या वजह है कि कंगना पंजाब के खिलाफ इस तरह के बयान दे रही है? और कंगना को जब थप्पड़ मारा गया था सीएस स्टाफ के एक कर्मचारी के द्वारा, तो उस समय भी काफी बवाल मचा था। लेकिन ऐसे में कंगना ने एक बार फिर से सीधे तौर पर कहा जाए कि भड़ास निकाली है पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ और ये कह दिया है कि पंजाब से चिट्टा आता है और हुड़दम मचाते हैं, नौजवान बाइक से आते हैं। यानी कि नफरत फैलाने का काम इस बयान से कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये भी बात कहते नजर आए कि भाजपा जो है अपने ही जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि नसीहत देने के बाद भी कंगना लगातार पंजाब को टारगेट कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जसविंदर सिंह शेखावाल हमारे साथ है और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं और अकाली दल से दिलबाग सिंह जी हमारे साथ है। किसान नेता हमारे साथ में रणजीत सिंह क्लेर हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रणजीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। किसानों के खिलाफ लगातार कंगना अपनी भड़ास निकालती आई है, कभी उग्रवाद, कभी किसानों को किसी तरह से संबोधित करती है, कभी आतंकवाद के साथ, कभी खालिस्तान के साथ और तमाम ऐसे जो लफ्ज हैं जो कि नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करती आई है। और जिस तरह से अब बयान दिया है चिट्टे के नशे को लेकर, शराब को लेकर, और ये कह दिया है कि पंजाबी जो है वो नशेड़ी हैं, चिट्टे के जो है वो करते हैं और हिमाचल प्रदेश में आके हुड़दम मचाते हैं। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उनका इशारा टारगेट जो था वो पंजाब था। क्या कहेंगे इस पर? जजवीर जी बिल्कुल तुहाडी गल जिहड़ी सही आ कि कंगना दे बयान दे विचों सानू ਇਹ महसूस ਹੁੰਦਾ कि नशे ਨੂੰ टारगेट करना ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਗਣਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ टारगेट ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ टारगेट ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ BSF ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ मतलब कि पंजाब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बार-बार टारगेट ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। देखो पंजाब दे लेकिन भाजपा तो ये कहती है ना सर, भाजपा का ये बयान है कि कंगना निजी बयान दे रही है, उसके लिए उन्हें नसीहत दी जा रही कि भाई आप पार्टी गतिविधियों के खिलाफ इस तरह का बयान ना दे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान आ रहा है जो कि फूट डालने के लिए, नफरत फैलाने का काम कर रहा है। देखो जी भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ?
ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ दिखाई नहीं देंदियां। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अच्छाई जो है, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अच्छाई उनको नहीं जो दिखाई देती, लेकिन बुराई को लेकर सीधे तौर पर इस तरह की नफरत फैलाना और इस तरह का टारगेट करना पंजाब को, तो मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से नवप्रीत शर्मा जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो विरोध है और एमपी कंगना रनौत जो कि नई नई अभी जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया पंजाब के खिलाफ। कोई वैसे पहला बयान नहीं है, उनका पहले भी है। जसबीर जी देखिए, पहली बात तो ये कंगना का जैसे आपने बताया कि कोई पहला बयान नहीं है। कम से कम 6-7 बार वो सिर्फ और सिर्फ जब भी टारगेट करती है, वो कोई जब भी कोई बयान देती है वो उसका हमेशा ही कंट्रोवर्शियल होता है। मुझे लगता है कि वो हिमाचल और पंजाब के लोगों के बीच का जो भाईचारा है उसको खराब करना चाहती है। पिछली बार भी जो उसने बयान दिया था, उसके बाद जो हमारे पंजाब का टूरिस्ट जो हिमाचल में जाता था, तो उनके साथ काफी वहां पे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी सिर्फ इसकी बयान की वजह से। तो मैं कंगना को एक बात बताना चाहती हूँ कि बहन, सबसे ज्यादा जो पिछले कई दहाकों में से नशा अगर रिकवर हुआ है तो वो आपके गुजरात में से रिकवर हुआ है, जहां पे काफी टाइम से बीजेपी की सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे होते हैं। तो आप उधर का ध्यान करिए। आप नशे के बारे में अगर कुछ बोलते तो हो सकता है कि हम आपके बयान से सहमत भी होते कि ठीक है जी, आप नशे को खत्म करना चाहते हो। आप नशे की लड़ाई तो पूरा वर्ल्ड, अब नशे के खिलाफ पूरा वर्ल्ड लड़ाई लड़ रहा है। कोई पंजाब एक ऐसी स्टेट नहीं है, कई ऐसी स्टेटें हैं जो नशे के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। टारगेट करती है ना वो जसबीर जी, उसने टारगेट पंजाब को और पंजाबियों को किया। इतनी वो भद्दी शब्दावली उस बयान में बोल रही है, तो हमें तो कहीं ना कहीं, आप इसका फिल्मी करियर अगर देखोगे तो उसमें भी इसकी काफी सारी कंट्रोवर्सीज ऐसी रही हैं। जसबीर जस्सी जी हमारे पंजाब के बड़े एक अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, उन्होंने इवन खुद मीडिया के सामने ये बात बताई है कि ये नशे की हालत में धुत होके मेरी गाड़ी में एक बार बैठ गई थी, तो हम इसको किसी पार्टी में से मुंबई में से ड्रॉप करके आए थे। तो हम तो ये मांग रखते हैं कि पहले इसका डॉप टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि हमें तो लगता है कि जैसे इसकी फिल्मी करियर देखो, इसका बर्बाद हो चुका है, पिक्चर्स इसकी ब्लॉक हो चुकी हैं। ये जो उस चीज की भड़ास है अब ये राजनीति में लेके आ रही है। बाकी मैं एक बात जसबीर जी जरूर बोलूंगी कि ये जो बयान है ये निजी बयान कोई नहीं है, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि देखो भाजपा को जो है पंजाब के लोगों ने अपनाया नहीं है, तो ये अब अपनी जो भड़ास है ऐसे। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है भाजपा के द्वारा। ठीक है, मैं आपके इशारा समझ गया। दिलबाग सिंह जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। दिलबाग जी क्या कहेंगे, आखिर वजह क्या है इसके पीछे की? क्योंकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, क्योंकि इस तरह से पंजाब के खिलाफ नफरत फैलाना और अपने जज्बात के जरिए ये बताने की कोशिश हर बार टारगेट होता है, और जब कोई इसका जवाब देता है तो उस समय इसका जो है अलग एक रूप दिखाया जाता है कि देखिए हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें इस तरह से। लेकिन जब आप टारगेट करेंगे, और अब तो सीधा ही टारगेट कर दिया कि आगे पीछे के जो राज्य हैं, यानी कि पंजाब तो सटा हुआ इलाका है हिमाचल प्रदेश का, और सबसे ज्यादा हिमाचल से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग हिमाचल जाते हैं। तो ऐसे में ये नफरत फैलाने के पीछे का कारण क्या है? आखिर क्या ऐसी वजह है कि कंगना बार बार बाकी सबको भूल के पंजाब को टारगेट करती है? देखिए जसबीर जी, भाजपा की जो जमीन है वो हिंदुस्तान से हिल चुकी है, और विदेशों में भी भाजपा को ऐसा गूठा दिखाया जा रहा है कि भाजपा अब सोच रही है कि ये हमारे साथ हुआ क्या। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारा किसानी संघर्ष चला, उस किसानी संघर्ष में हमारे साथ हरियाणा ने भी साथ दिया, जो हिमाचल में पंजाबी बैठे उन्होंने भी साथ दिया, और भी जो हिंदुस्तान में है उन्होंने साथ दिया। अब ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन्होंने हमें जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया, हमारा टारगेट था 400 के पार जाने का, और हम तो सरकार भी जो क्या बोलते हैं बैसाखियों के सहारे चला रहे हैं, अब क्यों ना हो इनको टारगेट करके लोगों को बताया जाए कि ये खालिस्तानी लोग हैं, ये उग्रवादी लोग हैं, ये क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ये तो नशे के दौरान संघर्ष कर रहे हैं, नशे के दोतों के संघर्ष कर रहे हैं। उनका टारगेट ये है। कंगना का कोई ये निजी बयान नहीं है। ये निजी बयान होता
तो कब का जितने बयान उन्होंने दिए हैं भाजपा उस पर कार्रवाई करके उसको निकाल देती, कुछ ना कुछ उस पर एक्शन होता। ये तो पल्ला झाड़ दिया जाता है, बोलो जी ये तो निजी है जी, छोड़ो हम डिबेट पर नहीं नवप्रीत आएंगे मैडम, जी, हम आपने बोलना जो नहीं सुना, चाहते। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि उनका खुद का डॉप टेस्ट होना चाहिए ताकि लोगों को तो सच्चाई पता चले। वो तो बोलने की बात ही नहीं है जी, जिनका जो कैरियर है वो बता रहा है, खुद बता रहा है। मैं यही बात बताना चाहता हूं कि अब वो पंजाब के सिर्फ उन नौजवानों को टारगेट करना चाहते हैं जिन नौजवानों ने हमारे देश का प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये देश के लोग कहते थे यहाँ मोदी ठीक है। है, जहाँ सबको मुमकिन है, लेकिन एक किसानी संघर्ष ऐसा था यहाँ पंजाब के लोगों ने उसको माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, उसको वो ठीक है, कानून लेने वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए चलिए पंजाब ठीक और है। हरियाणा की जवानी को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, पंजाब को टारगेट किया जा रहा है और एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ये कहना है अकाली दल के प्रवक्ता का। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच है, उनका रुख कर लेते हैं। जसविंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है, नफरत फैलाने का काम, जबकि बात तो ये थी कि भाई सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास, सबका, तो ये सब ठीक है, ठीक है, वो एक राजनीतिक था फैसला और बयान होते हैं, चलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन इस तरह से एक राजनेता जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की अखंडता एकता को बनाए रखना, लेकिन जब ऐसे बयान आएंगे तो मुझे लगता है कि इससे उलट ही कुछ रिजल्ट आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि सोच समझ के बोलना चाहिए? हालांकि नसीहत तो देनी है, सब सब देते भी हैं और उनकी अपनी पार्टी भी देती है, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन के बाद एक नया बयान आ जाता है, आए दिन इस तरह के बयान। तो आपको नहीं लगता कि कुछ गंभीर तौर पर कुछ कार्रवाई या किसी और ढंग के साथ में समझाने की कोशिश, क्योंकि किसान तो कहते हैं कि उनका मेंटली अपसेट वो हो चुकी है, इस तरह का बयान है। जजवीर जी, ये शेखावत जो जी। आरएसएस है जी। उसकी शुरू से ये पॉलिसी रही है, फुट डालो हम्म, और राज करो। उसी पॉलिसी का ये हिस्सा है जो बयान आ रहे हैं कंगना रनौत के। इसके पहले भी ये सब कुछ ये ऐसे करते थे, इनके कुछ और बुला रहे थे, पहले वो बोलते थे, जैसे स्मृति ईरानी थी वो कुछ बोल देती थी, या कुछ और थे पहले, उमा भारती थी, वो अब नहीं रहे। ये काम पहले से करते रहे आरएसएस वाले। तो इसको इसलिए चुना गया कि एक तो फिल्मों में आने के कारण इसको लोग पहले से जानते हैं, तो दूसरा ये नफरत के भाषण है जो वो बड़े अच्छे तरीके से देती है। इसको जो किसानों के बारे में इसने बोला, दिल्ली वाला जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, तब जो किसान हमारी औरतें थी उनके बारे में जो अपशब्द बोले या किसानों के बारे में बोले, उसके बदले में इसको बीजेपी ने टिकट दिया है, ये उसको उसका इनाम मिला इसको टिकट। और उसके बाद अब ये और जो इसका इनाम के रूप में कुछ और लेना चाहती है, तो उसकी जो पॉलिसी है आरएसएस की, उसको बिल्कुल मैडम शर्मा ने जो बोला है स्क्रिप्टेड पॉलिसी है, वो स्क्रिप्ट लिखी होती है वही बोलती है। और उसका जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं, हरियाणा में उसका फायदा लेना चाहते हैं कि हरियाणा में जो बहुगिनती है, जो अल्पसंख्यक है, सिख कौम है या किसान है, उनके बारे में गलत बोला जाए। उसके बाद उसके जो दूसरे नेता होंगे वो बोलेंगे कि नहीं नहीं कंगना तो ऐसे बोल रही है, उनको हम ऐसे ठीक कर लेंगे बोलकर। तो ये शुरू से उनकी पॉलिसी रही है, उस पॉलिसी का एक हिस्सा है, उसी के पार्ट के तौर पर ये उसका रोल कर रही है। तो ये कोई ऐसी नहीं बात कि इसने अचानक बोल दिया, अचानक वाली बात नहीं है ये। इसका जो अभी फिल्म बनाई है इसने इमरजेंसी, उसमें भी ये कुछ ही है, उसमें भी सिखों को बदनाम करने की बात कर रही है। तो एक पंजाब को खास तौर पर पहले आम आदमी पार्टी ने बदनाम किया है, हमारे पंजाब से कई गुना ज्यादा जो नशा है दिल्ली में। अजीत ग्रेवाल जो कि भाजपा के पंजाब के प्रवक्ता हैं, दिल्ली में सर, ज्यादा है। अजीत ग्रेवाल जो पंजाब भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं नसीहत दूंगा कंगना को कि इस तरह का बयान ना दे। और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि पार्टी आइडियोलॉजी ये नहीं कहती है, वो अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार ताड़ना दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जसविंदर जी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उस पार्टी का नेता, बीजेपी का नेता बार बार को बयान देता है, उसका मेंबर पार्लियामेंट है, तो उसके बाद जेपी नड्डा को भी मिलकर आई है। जेपी नड्डा ने भी जो मीडिया में ये बयान दे दिया कि हमने इसको रोक दिया, अब ये ऐसे बयान नहीं देगी। अगर फिर भी दे रही है तो अंदर खाते उनकी बात हुई होगी कि आप ऐसे करते रहो, हम उसको ठीक करते रहेंगे, लिपापोची करते रहेंगे। तो ये इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनका एक हिस्सा है। पहले भी जब 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है सेक्टर में, तब भी इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स ऐसे चलाई है
कई बार अपने किसी नेता के खिलाफ बयान दे देते थे, फिर उसके चलिए बाद ठीक है, बिल्कुल। उस जो अपने नेता के खिलाफ जिसने बयान दिया उसके खिलाफ बाकी देते रहते। मीडिया में चलिए, आप ये सुर्खियों में कह रहे बने हैं कि रहने का स्क्रिप्टेड है एक सारा, बिल्कुल ठीक है सर, दिखता बिल्कुल है, आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं क्योंकि जो आपकी बात पे आरएसएस आ है रहा वो हूँ। तो चलती प्रचार के माध्यम से है। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपका कहना है कि स्क्रिप्टेड है सारा कुछ और इस तरह से बना कर जानबूझ के जो है फेम, जो जिस तरह से पहले जब ये उस पॉलिटिक्स में नहीं थी और ये अभिनेता थी, तो उस समय भी इस तरह के कंट्रोवर्सी में ये रही हैं और ऐसे में वही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इनको फायदा देने की कोशिश जो है वो दी गई, टिकट दी गई और उसके बाद ये एमपी बने। मैं तमाम चीजों से आपके इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ऐसे में सवाल बरकरार है कि भाई ऐसी वजह क्या है और नफरत फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम जो है बड़े गंभीर होंगे और उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा हो सकता है। अखिलेश साहब क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसानों को टारगेट किया जाता है, इसीलिए आप हमारे बीच आज, क्योंकि किसानों को लेकर ही लगातार कंगना चर्चा में आती हैं और पहले किसान आंदोलन, उसके बाद आपके वहां पे ये बता दिया कि वहां पे नशा होता है, वहां पे बलात्कार होता है, वहां पे कत्ल होते हैं और इस तरह के खालिस्तानी आतंकवादी तमाम ऐसी चीजें वो बोलती आई हैं। लेकिन जब इस तरह का अब बयान आया तो इसको लेके क्या आप ये बात रखेंगे कि भाई आप जो बयान इन्होंने दिया है कंगना रनौत ने, अब उनके ऊपर कार्रवाई की, हालांकि आप बात कर रहे हैं ठीक है, वो ठीक है, क्या आगे की कुछ रणनीति है जथेबंदियों की कि अगर इस तरह से अगर अब नहीं हट पा रही अपने बयानों से, तो हम आगे का जो है संघर्ष कैसे रखेंगे या अपनी बात कैसे केंद्र तक पहुंचाएंगे? देखिए जजबीर जी, ये भाजपा की सरकार है, उसकी इच्छा शक्ति का सवाल है कि जब भी कोई उल्टा सीधा बयान देता है, अगर उनकी पार्टी का हिसाब से वो बयान गलत पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई, जहां उसको पार्टी से बाहर निकालने का कोई ना कोई कदम बीजेपी सरकार को उठाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो ये बात पक्की है कि ये जो मतलब कि उसके अंदर खाते तय हो चुका हुआ है कि कोई ना कोई ऐसा लीडर उनको चाहिए जो पंजाब के खिलाफ जहां जैसे कि भाजपा की नीति है, उसने धार्मिक पत्ता भी खेलना है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, ये ऐसा भी उनका एजेंडा है, क्योंकि ये आरएसएस ऐसा पीछे करवा रही है, आरएसएस का भी बड़ा हाथ है इसमें। तो हमें तो ये समझ लगती है कि भाजपा सरकार जो किसानों को तो टारगेट करती है, ये तो किसान तो सीधे उनके निशाने पर है ही है। लेकिन जैसे हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, एक गलदस्ता है, उसको भी जो है टारगेट करते रहते हैं भाजपा के कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार धर्मों के खिलाफ भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो पार्लियामेंट में मेंबर चुना जाता है उसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जिम्मेदारी से कोई अपना बयान दे जिसका देश के लोगों को कोई फायदा होवे। जैसे ये कंगना रनौत चलो अभी पहली बार इसको हिमाचल से चुन के आई है, तो पार्लियामेंट मेंबर का जब भी लोगों ने उसको पार्लियामेंट में बैठने का मौका दिया तो कोई अच्छा पॉलिसी बनाने की तरफ सोचना चाहिए उसको कि कोई अच्छी पॉलिसी देश के लिए बने। ऐसे उल्टे सीधे बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर ऐसे उल्टे सीधे बयान देती है तो उसकी पब्लिसिटी कही जा सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस अगर ऐसी समस्या से वो उनको लगता है कि ये समस्या है तो आप पार्लियामेंट में उसके हल निकालने के लिए उसकी आवाज को बुलंद कीजिए, लेकिन टारगेट करना वो कहां तक ठीक है? नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। मैडम ठीक है, वो एक जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है कि भाई ठीक है आप मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूल कर टारगेट करना उस राज्य को, जो राज्य कुर्बानी के लिए जाना जाता है, गुरु पीरों के तौर पर जाना जाता है, पंजाब के नाम पर कई तरह के जो संस्थाएं हैं वो काम करती हैं और लोक भलाई के लिए काम होता है, वो तमाम चीजों को भूल कर ये बात कह देने की चिट्टा जो है, चिट्टे के साथ उस पंजाब का नाम जोड़ना जहां की कस्में खाई जाती हैं और 5 दरियाओं की वो धरती जो कि पूजनीय धरती है, और इस तरह के टारगेट करना, तो कहां तक ये वाजिब है कि तमाम ऐसी चीजों को भूल कर आप बस एक ही बात को लेकर कि टारगेट करना है, पॉलिटिक्स करनी है या फेम हासिल करना है, सुर्खियों में रहना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे में इन चीजों को भी नहीं नजरअंदाज किया जा सकता
कि भाई पंजाब को एक रिस्पेक्ट के तौर पर जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानी पंजाब ने दी है, अगर उसको नजरअंदाज कर दिया गया तो आप नहीं लगता कि गुस्सा तो लोगों के अंदर फूटेगा, और जब जो गुस्सा फूटता है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, उसके बाद भी फिर उसे बयान आ जाता है कि ये देखिए ये तो उधर मचाते हैं, ये तो उग्रवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं। देखिए जसबीर जी, जितने भी बयान आज तक कंगना ने दिए हैं, ये आप जानते हो ये कोई छोटे बयान नहीं है। ये ऐसे ही कोई लीडर नहीं दे सकता, जैसे इतना इजीली वो मीडिया के सामने ये बयान दे देती है। कई बार वो बोलती है वहां पे बलात्कार हुए, हमारे जो किसान हैं वो उग्रवादी हैं, जो बीबियां हैं वहां पे 200 लेके बैठी थी, इवन के उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बयान दे दिया। ये भी चलो उनका एक मान सकते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता है, जब उन्होंने बोला कि जो काले कानून उन्होंने वापस लिए थे वो दोबारा लागू होने चाहिए। अगर ये उनके निजी बयान होते जसबीर जी, तो अब तक उनको बर्खास्त कर दिया होता, अब तक बीजेपी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेती। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। और दूसरी बात मैं ये बताती हूँ, देखो जसबीर जी, आधे से ज्यादा 80% जो काम है हिमाचल के लोगों का, हमारे पंजाब का टूरिस्ट, इवन के अनदर स्टेट्स में से भी टूरिस्ट जो है हिमाचल में जाता है, तो उनका 80% काम जो है इन सब टूरिस्ट के सिर पे चलता है। तो वो तो भाईचारे को खराब कर रही है, वो तो चाहती है कि ऐसे दंगे हो, मैं ऐसी नफरत फैलाऊं। जो ये बयान वो दे रही है जसबीर जी, इसका जो नतीजा है आगे जाके वो बहुत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुरा निकलने वाला है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली ऐसे कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, तो अब उन्होंने टारगेट पंजाबियों को, पंजाब को कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे चुप करके थोड़ी ना कोई बैठ जाएंगे। अब किसानों का जब आंदोलन हुआ तो वहां पे हमारे जवान कितने थे, वहां पे हमारे बुजुर्ग कितने थे, वहां पे हमारी बीबियां कितनी थी, शहादतें कितनों ने दे दी, कितनों ने वहां पे शहीदी दे दी। तो ये सीधे तौर पे बोलती है कि नशा, ये पंजाबी जो है वो मतलब वो नशे को टारगेट। अगर तू ये बता भाई, तूने 3-4 महीने में तूने कौन सी ऐसी मुहिम चलाई है हिमाचल में, अगर तेरे पास पावर्स है, तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो इस चीज को वहां पे लेके जा। अगर तेरे को लग रहा है कि नशा बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, गैंगस्टर बढ़ रहे हैं, तो आप कोई मुहिम चलाओ ना। पूरा हिंदुस्तान इस चीज के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो की अकेली नहीं है जो इस चीज के लिए आवाज उठा रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को लगाम कसनी चाहिए। वो सिर्फ ये बात बोल के बच जाते हैं कि ये इसका निजी बयान है। आज देखिए उनकी तरफ से कोई पैनलिस्ट भी नहीं आया, तो सीधे तौर से ये साबित होता है कि उनके पास हमारे सवालों का जो है कोई जवाब है ही नहीं है। तो अब बहुत हो चुका है जसबीर जी। अब अगर हम ये चीज सुन के चुप कर जाएंगे ना कि उनके नेताओं ने बोल दिया कि हम इसको बोलेंगे, हम इसको चुप करवाएंगे, ये आगे से बयान नहीं देगी, तो ऐसा नहीं। अब मैं सीरियसली आपकी डिबेट के जरिए मैं भाजपा सरकार से पहले तो अपील करती हूँ कि आप उसके ऊपर अगर लगाम कस सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर लगाम कसने के लिए पूरा पंजाब तैयार है। चलिए ठीक है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं और नसीहत भी देते नजर आए कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट जो है वो सही नहीं होगा। दिलबाग जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि अकाली दल ने लगातार इस बात का सबसे पहले विरोध कर दिया, क्योंकि अकाली दल सिखों की नुमाइंदगी करती पार्टी है, किसानों मजदूरों की पार्टी है और धर्म के साथ आप चलते हैं। और ऐसे में जब इस तरह का बयान, क्योंकि जब श्रोमणी अकाली दल पहले भी कई बार इसका विरोध कर चुका है, हालांकि सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है कंगना के खिलाफ, तो क्या आपको नहीं लगता कि सभी जो पंजाब के राजनीतिक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनौत जो कि मंडी से एमपी हैं, चुने गए हैं वहां से, वो अपने क्षेत्र का ध्यान न रख के अपने पड़ोसी राज्य का ध्यान रखती हैं कि यहाँ पर किसान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर युवा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरह के हालात हैं, वो तमाम नजर तो इस यहाँ पे गड़ाए हुए हैं। तो ऐसे में अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उनके पास समा कैसे रह पाएगा? तो ये भी एक सवाल है कि भाई आप क्या कारण है ऐसा कि आप पंजाब की तरफ ध्यान देते हैं? उसके पीछे के कुछ तो कारण होंगे ना। ये आपने सवाल बहुत बड़ा किया जजबीर जी। इसमें मैं इस बात पर आता हूं कि हम 3 प्रवक्ता बैठे हैं, जो पहले हमने राज किया, फिर कांग्रेस ने भी किया, अब शर्मा जी की पार्टी राज कर रही है। जब ये लोग हमें इस तरह से निराशा देते हैं बयान देकर, हम उसका विरोध जरूर करते हैं, अखबारों में भी बयान लगा देते हैं, प्रशासन को भी मांग पत्र देते हैं, ऐसे डिबेट पर भी बोल देते हैं, पर अभी तक हमने रल मिल बैठ के इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला।
कि ये बात वो लोग टारगेट हमें क्यों कर रहे हैं। कहीं से कहीं हमारी कमजोरी तो नहीं है कोई, कहीं से कहीं ये धुआं हमारे घर से तो नहीं उठ रहा। देखो, हमने सरकारें बनाई हैं नशे के मुद्दे पर, ये बात माननी पड़ेगी हमें। बंडा कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस से नहीं सुधर आया, आम आदमी आ गई। अब नशे का जो पंजाब में प्रकोप है ये भी हमें मानना पड़ेगा। इससे हम मुनकर नहीं हो सकते कि नशे की कोई बात जो वो गलत का उसने बिल्कुल ही गलत कह दिया। ये धुआं हमारे घर से उठ रहा है, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि ये धुआं बंद कैसे होगा। और मैं ये बेनती पंजाब के मुख्यमंत्री साहब के करना चाहता हूं कि आप कृपा कीजिए, ये जो लोग बयान हमें दे रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, आप सत्ता पे हो इस वेले, सभी पार्टियों को बुलाकर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता को नीचे स्तर पर, जैसे कलेर साहब ने बोला कि हम गांव में बनवा रहे हैं, कमेटियां बनवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये हमें भी स्टेटता सरकार को भी दिखानी चाहिए। सभी पार्टियों को साथ लेकर इस मुद्दे पर गहरी चर्चा होनी चाहिए कि हम कब तक एक दूसरे को नीचा दिखाकर हम बोल देंगे आम आदमी ने कौन सा नशा बंद कर लिया, कांग्रेस ने कौन सा कर लिया, ये बोल देंगे अकाली दल ने कौन सा कर लिया। हम कितना देर अपने पंजाब को खुद टारगेट करते रहेंगे, इन लोगों को मौका देते रहेंगे कि वे लोग हमारे को बोले कि ये धुआं तो हमारे यहाँ से उठ रहा है ना, इसीलिए वो हमें टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहली ये है, मैं निवेदन करता हूं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि हमें गांव में, जैसे अब सरपंची का इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन में भी नशों का बाइकाट करके दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए कि पंजाब ने नशों का बाइकाट करके इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव है। पंचायती चुनाव जो हमारे हो रही है, इस पर नशे को बंद करना चाहिए। और सभी पार्टियों को, कार्यकर्ता को, जो को भाई नशा कर रहा है, जो कि हम ना इसको पॉपुलर करना चाहिए कि हमने इन 4 लोगों का नशा छुड़ा दिया, हमने इन 10 लोगों का नशा छुड़वा दिया। ऐसी जरा एजेंडा लेके हमें चलना चाहिए जो को दुनिया भर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये आपका हाँ सुझाव बहुत अच्छा है कि सभी जो पंजाब के राजनीतिक दल हैं अगर एकजुट हो जाएं तो नशे के इस कोड़ को हम निकाल सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं माननी भी पड़ेगी कि ठीक है, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा में भी ऐसे हालात हैं। अभी दिल्ली में हाल ही में 5,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है, गुजरात से पकड़ी जाती है, बॉम्बे में भी पकड़ी जाती है। तमाम ऐसे राज्य हैं सर जहां पर ये समस्या से हम जूझ रहे हैं। लेकिन अगर सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बीमारी दूर होने में समय नहीं लगेगा। जसविंदर जी, क्या कहेंगे? आप इत्तेफाक रखते हैं अकाली दल के प्रवक्ता से? वो कह रहे कि वो टाइम है कि एकजुट होना होगा। और जिस तरह से ये कंगना ने बयान दिया, वो कह रहे कि वो बयान ठीक है, वो नफरत फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे में इस नशे को लेकर भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इसी को लेकर पंजाब को टारगेट बार बार किया जा रहा है। जसविंदर जी। जजवीर जी, सबसे पहले जो चिट्टे का नशा था वो कब आया पंजाब में? जी, सबसे पहले चिट्टे का नशा कब आया पंजाब में? चिट्टे का नशा तब आया जब अकाली दल की गवर्नमेंट थी, अकाली दल बीजेपी की गवर्नमेंट थी। और उसके बाद अब चिट्टे का नशा कहां से आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। ज्यादा नशा या तो पाकिस्तान से आ रहा है ड्रोन के रास्ते से, या सिंथेटिक ड्रग आ रही है दिल्ली से। सबसे ज्यादा जो हमारी पुलिस है उन्होंने जो उसकी इंक्वायरी किया है उसके हिसाब से सिंथेटिक ड्रग दिल्ली से आती है। ये दोनों जगह का जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान वाला, वो भी सेंटर केंद्र के अधीन आता है। 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के अंदर आता है। और उसके बाद जो दिल्ली की पुलिस है वो भी केंद्र के पास है, पूरे का पूरा कंट्रोल तो उनके पास ही है ना। तो एक तो ये बात है कि एक साजिश है, पंजाब में नशा बेचने की एक साजिश चल रही है। दिलबाग जी, वो कहते हैं कि अकाली दल के समय जो नशा था उस समय आया, आपको आपके ऊपर सवाल खड़े किए उन्होंने। बड़ी बात ये जसविंदर जी ने और तरफ ले गए, मैं कुछ और चाहता था। मैं तो सहयोग मांगता रहा था इनका कि हम पंजाब के लोगों को टारगेट ना होने दे। जसविंदर जी को ये पूछता हूं कि 2014 तक आपकी केंद्र सरकार रही हिंदुस्तान में, आपने क्या किया फिर? और 2017 से 22 तक आपकी सरकार पंजाब में रही, आपने जो हमारे राज में आया था फिर आपने रोक क्यों नहीं लिया? आपने क्या कार्रवाई की? क्यों ऐसे बढ़ रहा, क्यों ऐसे बढ़ा? ऐसी कोई बात नहीं है बड़े वीर। हमें तो इसका, ये मैं पहले बता रहा हूं कि हम एक दूसरे पर इल्जाम ला के खुद पे धुआं निकाल रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं
कि इसको खत्म कैसे किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। मैं बोल देता हूं 2017 से 22 से आपके क्या किया, अब आम आदमी ने क्या किया, वो फलाने ने क्या किया। इससे कोई ये नशा रुकने वाला नहीं है। नशा तो तब रुकेगा जब हम सभी मिलजुल कर इसका विरोध करेंगे। हमारे गांव में, हमारे शहरों में एक तरफा लहर चलेगी कि ये नशे को मिटाना है। वो बॉर्डर पार से आता है, वो कहीं और स्टेट से आता है, उसका विरोध हमने करना है, उसको रोकना हमने। हम समाज में रहते हैं। अब ये दूषणबाजी छोड़िए, मैं ये बार बार बात कर रहा हूं, दूषणबाजी का समा नहीं है। अब पंजाब हर तरफ से टारगेट हो रहा है। पंजाब की जवानी को भी ऐसे टारगेट करके बाहर भेजा जा रहा है कि पंजाब में नशा है, पंजाब में नशा है। पता नहीं कितने लोग इन 10 सालों में पंजाब से बाहर जा चुके हैं। ये बात बहुत गंभीर मुद्दा है। उसको तो हम लांत डाल ही रहे हैं कि कंगना हमारे को टारगेट कर रही है, लेकिन हम टारगेट जैसे हो रहे हैं, उस टारगेट का हमें भी ये अंदाजा होना चाहिए कि हमको क्या करना है। वो जुड़ मिल बढ़कर करेंगे, ऐसे नहीं है मैं इस पर आप पर इल्जाम ला दूं, आप मेरे पर इल्जाम ला दो, ये चलता रहेगा। वो हम करते हैं बातें ता करते हैं। आपने जैसे इल्जाम लगा दिया हम पर, हम बोलते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये हमारे पर इल्जाम लाते थे। अब भाई इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया, आम आदमी की सरकार है, इन्होंने क्या किया, किसान भाई बैठे हैं, वे तीनों को कह देंगे आप तीनों ने क्या किया। ये बात कोई समझ की नहीं है। मैं सोचता हूँ चलिए ब्लेम आप, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैडम मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। शेखर अली साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए जी, हमने जो 2017 से 2022 तक जो नशे पर रोक लगाई थी, उसका रिजल्ट लोगों के सामने आया था। उस समय जो नशा छुड़ाऊ केंद्र है, उनके सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जो लोग, किसी को पता ही नहीं था कि ये नशा करते हैं। जब नशा मिलना बंद हो गया था, तब वो वहां जाकर जीभ के नीचे रखने वाली गोली लेने नशा छुड़ाऊ केंद्र पर जाते थे। ये नशा बंद हुआ था, इसीलिए जाते थे। ओ यार छोड़ो यार, बाद में अब फिर इन्होंने चला दिया, इन्होंने फिर चला दिया। बहुत बड़ा ये मेरे सरकार आपकी थी सर, सरकार आपकी थी, सरकार आपकी थी, तो उन्होंने कैसे चला दिया? 5 मिनट लॉकडाउन रहा, इसीलिए जितना लॉकडाउन में नशा सेल हुआ, जब लॉकडाउन रहा तब नशा कहां से आता था? लॉकडाउन के समय तो कुछ चलता ही नहीं था। जितना लॉकडाउन में नशा बिका जसविंदर जी, उतना तो कभी भी नहीं बिका। अब कैसे ये झूठ बोल रहे हैं? मैं वो बात पर आप कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? लॉकडाउन के समय कुछ भी चलता नहीं था, कोई साइकिल भी नहीं चलता था। कैसे नशा आ गया, कहां से आ गया? फिर कितने अमली मर गए थे नशे के बगैर। वो अगर आप इल्जाम ही लगाना, लॉकडाउन के समय जिस तरह से पंजाब को कांग्रेस ने संभाला ना, अगर अकाली दल के समय लॉकडाउन होता तो लोग लूटे जाते। अगर अकाली दल के समय लॉकडाउन लगता ना, मुझे लगता है कि ठीक है, आरोप प्रतिरोध सर, ठीक है, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। 200 रुपए किलो बिकती, दूध 200 रुपए किलो बिकता। सर मैं बिल्कुल, आज आपने जितनी भी डिबेट्स मेरे साथ करी हैं उसमें ये आपको पता है कि मैं हमेशा इस बात को आगे रखती रहती हूँ कि जो नशा है वो सिर्फ हम एक सरकार करते रहेंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आज मैं दिलबाग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे वो जो कांग्रेस के मेरे पैनलिस्ट भाई बड़े बैठे हैं, उन्होंने इस बात को किसी और तरफ ले लिया। आज मैं 100% दिलबाग जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ सरकार करके नशा कभी खत्म नहीं होता। सरकार भी हम सब लोगों को मिलकर ही बनती है। अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ मुख्यमंत्री साहब या हमारे अगर 92 एमएलए इस टाइम है जो हमेशा डिबेट्स पे बातें आती रहती है, तो वो अकेले इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर हमें गैंगस्टरवाद, अगर हमें नशे के खिलाफ अगर हमने लड़ना है, हमें इसको टोटली 100% पंजाब में से खत्म करना है, तो वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। और उसके लिए जितने एफर्ट्स हो सकते हैं पंजाब कर भी रहा है। तो इसमें और अगर नहीं मिलेंगे तो इसी तरह से पंजाब को टारगेट करते आएंगे लोग, जिस तरह से कंगना रनौत लगातार कर रही है। सर बिल्कुल, पंजाब के मुख्यमंत्री को नशा मुक्त कर लो आप पहले, मैडम शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री को नशा मुक्त कर लो, अकेले को। अकेला मुख्यमंत्री नशा मुक्त हो जाए तो बात शुरू हो जाएगी। बयान या नफरत भरा दिन रात मुख्यमंत्री नशा करता आपका। नहीं देना चाहती सर, प्लीज। अगर आज बात पंजाब के ऊपर आई है, आप समझिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के पंजाब की बात ही है। पंजाब का मुख्यमंत्री नशा करता है। कितनी बार ट्रोल हुआ है, नशे की हालत में कितनी बार ट्रोल हुआ है। जो विमान से गिरा वो सीढ़ी से नीचे गिरा है,
फ्रैंकफर्ट में जो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान से उनको नशे की हालत में, आपका मुख्यमंत्री नहीं नशा छोड़ सकता, आप कैसे नशा मुक्त कर देंगे? एक अकेले मुख्यमंत्री का छिड़वा दो आप नशा। चलो ठीक है, जवाब ले लीजिए। हाँ जी, पंजाब को जी। देखो, कंगना ने पंजाब को टारगेट किया है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने पंजाब को टारगेट किया है। तो मैं आज यहाँ पे सियासी लड़ाई कोई नहीं चाहती कि मैं अकालियों के ऊपर कोई गलत बयान दूं, मैं कांग्रेस के ऊपर कोई गलत, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि जितना जैसे वो बोल रही है, जितने वो कॉन्फिडेंस से ये लोग ऐसे गलत बयान दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलके इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर भाजपा सरकार जो उसको लगाम नहीं कस रही है, अगर हम एकजुट हो जाएं तो इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि देखो इनको पंजाब के लोगों ने जो है भाजपा सरकार को नकार दिया है। अब ये अपनी जो नफरत है ये ऐसे गलत बयान देके निकाल रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि पंजाब में माहौल खराब हो, मैं ये चाहती हूँ। चलिए, आप ये नहीं चाहते, बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि माहौल खराब हो और इस तरह के बयान बार बार आए, लेकिन ऐसे में अपने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का जो सपना था उसको भी पूरा करना है, और जो ब्लेम लगातार लग रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। अखिलेश साहब, अंत में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तमाम बातें सुनी राजनीतिक दलों की, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, हालांकि नशे को लेकर आपने भी मुहिम छेड़ी हुई है, लेकिन इस तरह से जब टारगेट कर दिया जाएगा, हालांकि ये बात कंगना के बयान से शुरू हुई थी, लेकिन अब तो ये बात इस बात पर भी कहीं ना कहीं सहमति बनने की बात पे है कि भाई सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। वो समय है, अगर हमारे अंदर फूट रहेगी तो कोई बाहर की ताकत हमें इसी तरह से टारगेट करेगी। देखिए जजवीर जी, जिद्दां केंद्र ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BSF ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17-18 ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਆ कि साडी सियासी पार्टियां दी फुट जड़ी है वो सामने आ रही है। चलिए ठीक है, सभी राजनीतिक दल जहां पर कंगना के बयान पर आलोचना कर रहे हैं वहीं नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि भाई इस तरह का बयान ना दीजिए, ताकि पंजाब का और जो नफरत का जो फैलाने का काम है वो ना हो और आपस में भाईचारक सांझ बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल ये भी मानते हैं कि नशे के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है, हर एक राज्य में नशा पाया जाता है, लेकिन ऐसे में पंजाब का नाम नशे के साथ जोड़कर पंजाब के नाम को बदनाम किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज राजनीतिक दल ये बात कहते नजर आए कि वो समय आ गया है जब सब एकजुट हो और इस नशे की लड़ाई को हम जीतने में कामयाब हो। इस पर काम करना पड़ेगा, ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और सरकार आपको काम करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।